बार भी जब पंचायती राज व्यवस्था खुद में मजबूत हो और वहाँ के स्थानीय निवासियों का सबसे अहम रोल हो विकास में, कौन से काम होने हैं। बैक टू विलेज में भी हम लोगों ने बार बार यही कहा था कि जो विजिटिंग ऑफिसर जा रहे हैं वो काम नहीं तय करेंगे, काम तय करेंगे वहाँ के लोग। सर और एक मिनट, और उन संस्थाओं को अपना काम करने देना चाहिए, उसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। और वो संस्थाएं, मुझे विश्वास है कि अपना काम भी करेंगी और अंजाम तक पहुंचाएंगी भी। दूसरा बात, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का जहां तक सवाल है, तो आप चिंता मत करिए, सब डीडीसी के चेयरमैन और सदस्य पंचायत एक मिनट पूरी तरह से प्रसन्न हैं और उसे आपको जल्द ही संशोधन किया हुआ कागज मिल जाएगा। सर डीडीसी करेंगे, पंचायत से रिलेटेड जो है वो कह रहे हैं कि हमें भी हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमें भी मतलब सबसे पहले जो है लोअर जो टायर है वो पहले होना चाहिए स्ट्रेंथन। हाँ, तो उस पे अगर आपकी इजाजत हो। एकदम वो सही कह रहे हैं। आप सब देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव श्री वीवीआर सुब्रमण्यम जी भी हैं, हमारे वित्त आयुक्त श्री अरुण मेहता जी भी हैं और प्रमुख सचिव पीडीडी और इंफॉर्मेशन श्री रोहित कंसल जी भी हैं। आप लोगों ने पिछले दिनों बहुत कुछ लिखा है बजट को लेकर के, जब वो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था और राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ था। अब देश के दोनों सदनों ने उसे पारित कर दिया है। तो ये विचार कल हुआ कि दी है, आपके मन में जो शंका होगी वो चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं, हमारे मेहता जी भी हैं, तो ये लोग आपको विस्तार से बताएंगे। और अंत में विदा लेते हुए, अगर खुदा न करे एक लक्ष्य, जैसा आप सब जानते हैं, कई बार उन्होंने कहा कि हर घर तक नल पहुंचाना है। प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को प्रारंभ किया था। इसमें एलोकेशन जो है 6,346 करोड़, जो पिछले साल की तुलना में 5,102 करोड़ ज्यादा है, 5,102 करोड़। मंशा स्पष्ट है कि स्वच्छ पीने का पानी, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को मिले, ये लक्ष्य हम जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं। एजुकेशन की अगर बात मैं करूं तो इस बार का एलोकेशन 1873 जिनको टैप नहीं किया गया है, मैं समझता हूं कि उस पर भी फोकस होगा। मुझे लगता है मेरा संकेत आप लोग समझ रहे हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में पिछले 2 वर्षों में यहाँ मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा काम हुआ है। बाकी अगर स्टेट्स की तुलना में देखें, उसमें भी 1456 करोड़ का प्रोविजन किया है, जो पिछले वर्ष से 190 करोड़ के आसपास ज्यादा है। अगर पावर सेक्टर को मैं लूं तो इस बार का एलोकेशन 2728 करोड़ है, जो फिर पिछले साल की तुलना में 120 करोड़ ज्यादा है। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा कि 54 की मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए गत वर्ष की बात सुखद रहा है। पिछली बार आप सबको मालूम है कि 1 लाख करोड़ का बजट था और इस बार 1,08,000 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया है देश के सम्मानित प्रधानमंत्री ने। गृह मंत्री और वित्त मंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के विकास के प्रति अटूट विश्वास है, जिसके कारण ये बढ़ोतरी हो सकी है। और अगर एक वाक्य में मैं कहूं तो दिस इज ए बजट टू रीबिल्ड इकोनॉमी, क्रिएट जॉब्स एंड सिक्योर जम्मू कश्मीर फॉर फ्यूचर। ये अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण, रोजगार सृजन तथा जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला बजट है, ऐसा मैं मानता हूं। मोटे तौर पर मैंने आपसे कहा था कि विजिटिंग ऑफिसर्स से हम सबने आग्रह किया था कि हर पंचायत से न्यूनतम
2 यूथ आइडेंटिफाई करें जो अपना काम करना चाहता है, इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। तो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था 4290 पंचायतें हैं और अनुमान लगाया था कि 9000 के आसपास। लेकिन आपको आंकड़ा बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जो लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, 2-4-5 दिन की बात मैं नहीं जानता अगर पढ़ा हो तो, जेके बैंक के चेयरमैन अरुण मेहता जी ने मुझे बताया कि 17,800 युवाओं को बैक टू विलेज में जम्मू कश्मीर बैंक ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया है। बाकी कुछ योजनाओं में और भी पैसा मिला है, अगर कुल हम जोड़ लें तो ये 25,000 हो गया है। और मुझे लगता है कि इस वर्ष हम लक्ष्य रख रहे हैं कि इसको दुगुना कैसे किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा अपना काम कर सकें। 291 करोड़ ज्यादा है। सोशल सिक्योरिटी सेक्टर जो है, इसमें भी पिछले वर्ष की तुलना में करीब करीब 175 करोड़ इस बार दिया है और पिछले वर्ष की तुलना में 60 करोड़ ज्यादा दिया है। यूथ एम्पावरमेंट जो आप सब जानते हैं, मिशन यूथ, उसमें 200 करोड़ रुपया पहले से ही रखा हुआ है और इसलिए रखा है कि जम्मू और श्रीनगर में हम अलग केंद्र बनाना चाहते हैं। हर जिले में नौजवानों के लिए केंद्र बनाना चाहते हैं ताकि लाइवलीहुड जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट और उनको अवसर और भी मिल सके। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स, इस में भी बढ़ोतरी की है और पहले मैं कई बार कह चुका हूं कि जो मूल काम था 6000 घर और 6000 नौकरी दिशा